गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन एवं भारत के खनिज संसाधन। बड़े ही विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप बने रहें लास्ट तक। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संगमरमर। संगमरमर ये जबलपुर में पाया जाता है, सफेद संगमरमर जिसको बोलते हैं। सिवनी में हरा पाया जाता है और ग्वालियर में रंगीन। ये 3 जगह हमें संगमरमर देखने को मिलता है। सेकंड हमारा बॉक्साइट, ये जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, सतना, रीवा और कटनी पाया जाता है। लोहा जबलपुर, ग्वालियर, पश्चिम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये है ना, जबलपुर, ग्वालियर, पश्चिम मध्य प्रदेश। हमें पता ही है कि आपका चंबल वाला आधा क्षेत्र आ जाता है और बोले तो मालवा पठार, है ना, ये क्षेत्र। कोयला शहडोल, सिंगरौली, ये मेन है। ये शहडोल सिंगरौली हमको सोहागपुर में पाया जाएगा, है ना। सिंगरौली फेमस है आपका, कुछ छिंदवाड़ा में पाया जाएगा और होशंगाबाद बैतूल वाला एरिया, जिसको हम जहाँ गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती है वहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो कोयला है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये इसका टाइप है ना। अभ्रक जिसको माइका बोलते हैं, ये बालाघाट में, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर जिले में पाया जाता है। लेड होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, दतिया और शिवपुरी में पाया जाता है। ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन पाया जाता है आगर गांव में। ठीक है। और चुना पत्थर पाया जाता है कटनी, सतना, जबलपुर, धार, रीवा में। ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र हमारे इस तरह से हैं। देखिए, ये आपका कोयला क्षेत्र, ये वाला एरिया आपका आ गया ना, सोहागपुर, सिंगरौली, ये पूरा हमारा एरिया जो है वो खनिज क्षेत्र है। इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए यूरेनियम क्षेत्र आपको दिखेगा यहाँ पे, ये छतरपुर वाला एरिया यूरेनियम। ठीक है। हीरा क्षेत्र, ये हीरा आपका मिलेगा, ये पन्ना वाला क्षेत्र है ना, रीवा का पठार जहाँ पे है। चूना, ये चूना नगरी जिसको बोलते हैं, ये आपका कटनी वटनी है ना, सतना में मिलेगा। लोहा वाला क्षेत्र, ये देखिए आपको लोहा यहाँ मिलेगा आपको, ये लोहा भी आपका कटनी और इधर दमोह साइड ना। नेक्स्ट मैग्नीज, मैग्नीज मेन हमारा खनिज क्षेत्र है मैग्नीज का ना, तांबा, मलाजखंड, यहाँ पे आपका बालाघाट में मिलेगा ये, और कुछ छिंदवाड़ा में भी लगा हुआ है। तो ये कुछ एरिया आपका महाराष्ट्र में भी लग जाता है यहाँ से, है ना, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट एकमात्र स्थान है जहाँ हमारे पेंसिल बनाने का कारखाना ये ना, ये ग्रेफाइट आपका मिलेगा बैतूल वाले क्षेत्र में। टंगस्टन हमारा मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, होशंगाबाद में। रॉक फास्फेट का क्षेत्र ही आपका ये देखिए, रॉक फास्फेट कहाँ मिलेगा आपको, झाबुआ जिले में। नेक्स्ट चीनी मिट्टी का क्षेत्र आपका ये देखिए, ग्वालियर वाला क्षेत्र ये है ना, चीनी मिट्टी यहाँ मिलेगी। ये कोयला वाला क्षेत्र हमारा ओनली इतना ही है ना, ये कुछ क्षेत्र है हमारा सतपुड़ा में मिलता है इस साइड, लेकिन इतना नहीं मिलता है। तो हमारी दो जो कोयले की खदानें हैं वो फेमस है, एनटीपीसी आपका यहीं पे है, एनसीएल जिसको बोलते हैं ना, यहीं पे लगा हुआ है आपका। तो ये आपका सोहागपुर और आपका सिंगरौली है ना, सिंगरौली है तो ऑन करना, सिंगरौली आपका आएगा तमिलनाडु में, ये सिंगरौली के नाम से आएगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो और भी हमारे पास संसाधन है ना, प्रमुख। ये देखिए सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है आपका, ये सोहागपुर है ना, शहडोल जिले में पड़ेगा। यूरेनियम पाया जाता है आपका शहडोल जिले में ये। ठीक है, यूरेनियम। मैग्नीज क्षेत्र ये आपका देखिए बालाघाट क्षेत्र, तांबा क्षेत्र आपका बालाघाट में ये। ठीक है। संगमरमर है ना, ये संगमरमर आपको पाया जाएगा जबलपुर में, भेड़ाघाट में। ठीक है, कुछ संगमरमर आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन वो नहीं, यहाँ सफ़ेद वाला पाया जाता है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी यहाँ पाई जाएगी आपकी। यूरेनियम का क्षेत्र आपका देखिए, यूरेनियम का ये लगा हुआ है यहाँ पे, छतरपुर का एरिया आपका है ना, छतरपुर बनना वाला, यूरेनियम पाया जाएगा यहाँ पे। और यहीं पे आपको बाजू में हीरा पाया जा रहा है। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना में मिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा में मिल जाए, वो यही वाला है। ठीक है। चीनी मिट्टी का क्षेत्र जबलपुर में ही है ना, जबलपुर का क्षेत्र ही आपका।
रॉक फास्फेट हमारा सागर में मिलता है ना, ये सागर वाला एरिया, ठीक है। जहाँ हमारा अगर देखेंगे हम लोग पहाड़ी देखेंगे तो ये आपका भांडेर श्रेणी है, ठीक है, ये ध्यान रखें। टंगस्टन क्षेत्र ये आपका देखिए होशंगाबाद में मिलेगा। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र आपका ये देखिए, यहाँ पे कोयला क्षेत्र है सतपुड़ा वाला कुछ एरिया। वेनेडियम देखिए आप यहाँ पे, वेनेडियम मिल रहा है यहाँ पे, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। प्लेटिनियम भी है, पैलेडियम भी है, ठीक है। कहाँ पे आपको मिलेगा ये? बैतूल वाले क्षेत्र में, डटका क्षेत्र है ये रॉक फास्फेट का क्षेत्र है आपका ये, ठीक है। इस तरह से ये आपका गेरू क्षेत्र ये देखिए, सतना वाला, रीवा वाला ये आपका देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम हमारा जितने भी एरिया हैं, है ना, वो सारे कवर कर चुके हैं, हम लोग मैप के द्वारा समझ चुके हैं। तो आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि एमपी में हमारे इतने क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए आपकी जो स्लाइड थी, संगमरमर, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, अभ्रक, लेड, टंगस्टन, चूना पत्थर और ग्रेफाइट हमारे एमपी में पाया जाता है, ठीक है। तो इनकी लोकेशन याद रखें, ठीक है। मध्य प्रदेश खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अभी एमपीपीएससी में जो नया सिलेबस जोड़ा गया है उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को हुई है, ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना? 19 जनवरी 1962 की स्थापना हुई है खनिज संसाधन निगम की, ठीक है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा गया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे। तथा खनिजों के उत्पादन का मूल्य एवं राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, ठीक है। उत्पादन तो करता है हमारा, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा है ना, राजस्व प्राप्ति के दूसरे स्थान पे है ये। राज्य के खनन उत्पादन का राज्य की अर्थव्यवस्था देखिए, है, राज्य के खनन उत्पादन खनन उत्खनन का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान 1920 के अनुसार है 3.34% है योगदान दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है? 8 प्रकार के, ठीक है। हम लिस्ट देख चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाले कुल कितने खनिज को गौण खनिज के रूप में घोषित किया है? 31, ठीक है। इसमें हमारा है मतलब से प्रमुख खनिज संसाधन है, प्रथम स्थान पाने वाले हैं ना। जैसे तांबा है, ये आप रट लीजिए किसी भी करके, ये तो आपको याद होना ही चाहिए जो हम प्रथम स्थान पे हैं। हीरा आपको पता ही है, एकमात्र स्थान है हमारा हिनोता वाला क्षेत्र ना, हिनोता वाला क्षेत्र ये पन्ना, जहाँ ओनली हीरा मिलता है आपका। कहाँ पे? और भी जगह मिलता है, लेकिन आपका पन्ना फेमस है ना, यहीं पे हमें खदान मिलती है। मझगवा, हिनोता, छतरपुर, सतना वाला एरिया आएगा, ठीक है। पहला है हमारा तांबा, बालाघाट, मलाजखंड, ये भी आपका प्रथम स्थान पे है, ठीक है, ये भी रट लीजिए। मलाजखंड की खाने यहाँ पे सागर, कटनी, होशंगाबाद में भी है ना, देखने को मिलेगी। तीसरा है हमारा भरवेली की बालाघाट ना, भरवेली मैग्नीज नगरी बोलते हैं ना, छिंदवाड़ा। वैसे झाबुआ में नहीं पाया जाता ना, ये ध्यान रखें, ठीक है, ये थोड़ा गलत दिया है, कुछ मात्रा में होगा लेकिन झाबुआ में अभी तक नहीं पाया गया मैग्नीज, ठीक है। छिंदवाड़ा में पाया जाएगा और खरगोन, ठीक है। तो छिंदवाड़ा आपका फेमस है, और बालाघाट तो आपका मैग्नीज नगरी है। डोलोमाइट में फेमस है, ये प्रथम स्थान पे है। बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ, तो ये आप मुख्य रूप से याद रखें, बाकी भूल जाए तो चलेगा, लेकिन इनमें से आपको एमपीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये श्योर है। ये हमारे 8 प्रकार के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, संगमरमर, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, अभ्रक, लेड, टंगस्टन, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। तो हम इसका डिस्कस कर ही चुके हैं, आपको दिखा ही चुके हैं ना, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब कुछ भूगर्भीय संरचना, ठीक है, और मौजूद खनिज दोनों हैं। हम भूगर्भीय संरचना देखेंगे, शोषण
मतलब हमारी कहाँ कौन से वाले क्षेत्र में पाया जाता है? सोसर जो हम छिंदवाड़ा जिले में है ना, कहाँ पे ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है सोसर वाला एरिया, जहाँ पे हमारा मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, मौजूद वहाँ पे कौन सा खनिज है? मैग्नीज पाया जाएगा। विंध्य कडप्पा की श्रेणी जो है, विंध्य वाला एरिया, विंध्य श्रेणी आपकी जो है ना, वहाँ हीरा पाया जाएगा, है ना, ये वाला। ठीक है, कौन सा पाया जाएगा? हीरा, विंध्य विंध्य पर्वत श्रेणी में है, जो भांडेर से लगी हुई है ना, उसको बोलते हैं। विंध्य बीजावर की श्रेणी, बीजागढ़ और बीजावर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा उसको क्लियर करके रखना। बीजागढ़ आपका सतपुड़ा पर श्रेणी में आएगा और बीजावर आपका विंध्य श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये पहाड़ी में ध्यान रखें। यहाँ चुना पत्थर और डोलोमाइट पाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका बीजावर श्रेणी, ये छतरपुर से लगा हुआ आपका एरिया है बीजावर, है ना। गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी क्षेत्र में, कोयला सैंड स्टोन, है ना, ये पाया जाता है। चिल्पी, चिल्पी दक्कन ट्रेप, ये आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा के बीच वाली एरिया को चिल्पी बोलते हैं ना, जहाँ बॉक्साइट पाया जा रहा है। चिल्पी के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। सकोली क्रम धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएगी वहां खनिज पाया जाएगा, ये फिक्स है। जहां पे हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएगी वहीं पे खनिज पाया जाएगा, ये फैक्ट है। हम भारत में भी देखेंगे तो ज़्यादातर हमें धारवाड़ की चट्टानों में ही खनिज पाया जाता है। संगमरमर, डोलामाइट, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। क्लोज पेट क्रम धारवाड़ क्रम की है, ये तांबा पाया जाता है। तांबा का मलाजखंड आपका बालाघाट पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ हमारे राज्य में और भी हैं जो वैसे तो नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अयस्क है, उसको देख ले रहे हैं हम लोग ना। अयस्क की बात हो रही है, नवीन अयस्क और खनिज क्षेत्र है। तेल और गैस 2018 में ONGC ने विंध्य बेसिन में खोजी है। ठीक है, अभी रिसर्च चल रही है वैसे, है ना, 2018 की बात है, ये लेटेस्ट बात है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका तेल और गैस के लिए, वैसे हमारे यहाँ नहीं है ना, ये ध्यान रखें। सोना, माजुली, सीधी, ऐसा कहा जाता है कि सीधी जो माजुली में वहाँ पर सोना होना पाया जाता है, लेकिन सोना नहीं पाया जाता ना वहाँ पे, अभी तक तो ऐसा नहीं मिला कोई साक्ष्य, लेकिन हो सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते। सिलनाबाद, कटनी और सिंगरौली में ना सोना के लिए अयस्क की बात कर रहे हैं ना। यूरेनियम, ये बक्सवा, छतरपुर, है ना, छतरपुर एरिया, यूरेनियम तो पाया जाता है, फिक्स है। तो शहडोल, बैतूल हवाई सर्वे वो यहाँ पे है ना। जिंक बैतूल में पाया जाएगा, 2018-19 की बात है ये। ठीक, निकेल सीरी में पाया जाएगा ये। प्लेटिनम पैलेडियम भी बैतूल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हमारे? मध्य प्रदेश में संगमरमर आर्कियन युग की चट्टानों में से प्राप्त होता है। कौन सी युग की? आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वहां पे हमें संगमरमर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, पन्ना जिले में भोगन नदी घाटी में हीरा प्राप्त होता है। ये भोगन नदी घाटी अभी तक हमने देखा होगा, भोगन नदी घाटी अपने कहीं पे नहीं देखा है। केन नदी, भोगन नदी घाटी, ये तो सब चीज़ें होती है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें ना। हो सकता है कि भोगन नदी घाटी के किनारे कौन सा खनिज पाया जाता है, ये उसको समझ में आ सकता है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। ठीक है, प्रथम कौन सा है हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, प्रथम स्थान हमारा झारखंड, उड़ीसा, ये सब स्थान हमारे, तो चौथा स्थान है कोयला उत्पादन में। ये क्वेश्चन आ चुका है MPPSC में। ठीक है, 2022 की प्री में देखने को मिला है। बालाघाट जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदानें पाई गई है। ठीक है, ये प्रथम है मैग्नीज तो। ठीक है, बालाघाट को दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां रॉक फॉस्फेट उत्पादन होता है, झाबुआ जिले में। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश से उत्पादित लोहा अयस्क जर्मनी और जापान को निर्यात किया जाता है। कहाँ पे जाता है हमारा लोहा अयस्क? जर्मनी और जापान। ठीक है, मध्य प्रदेश का मैग्नीज अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को निर्यात करते हैं, हम लोग बेचते हैं ऐसे, है ना। ठीक है, इसको अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, रूस को। ठीक है, रूस से सहायता से बहुत सारी हमें कंपनी स्थापित की गई है, जो हम दिखाएंगे आपको भिलाई विलाई में रूस की सहायता से। रूस काफ़ी हेल्पफुल है वैसे। विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में पाई गई है, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान देखें। विश्व में कोयले की दूसरी परत, विश्व की बात हो रही है ना, ओनली भारत ना आपका मध्य प्रदेश। विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको, दूसरी परत बोला है, सेकंड वाली, सेकंड परत।
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में खनिज खनिज नीति घोषित की गई है। ये भी ध्यान रखें, हम पढ़ी चुके इसको, है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। स्लेट, है ना, ये ध्यान रखें। स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। यह मंदसौर जिले में सर्वाधिक होता। कहाँ होता है ये? मंदसौर जिले में सर्वाधिक होता है। हमने बार बार मैप इसलिए लिखा कि आपको डिस्टर्ब नहीं हो, हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैप तो आप सामने रख के भी देख सकते हो, है ना। जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो आप मैप सामने आपको टंगा होगा या लगा होगा, जैसे चिपका होगा, तो उसको देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए हमने मैप को थोड़ा अवॉइड किया अभी, है ना। तो आप थोड़ा देख के पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन क्षेत्र हम देख ही चुके हैं। गेरू कहाँ होता है? उत्पादन क्षेत्र प्रथम स्थान पे है गेरू, है ना। ठीक है। पुखराज अभियान, ये इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन हो सकता है ना, पुखराज अभियान, क्योंकि ये आपका जो है नदी घाटी के लिए अभी खुदाई उदाई चल रही है यहाँ पे, ना। तो 2019 की प्रोसेस है ये, तो ये लेटेस्ट है, क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा और सहायक नदियों से होने वाली अवैध रेत उत्खनन की बात करी है ना, पुखराज अभियान इसको बोल रहे हैं लोग। मतलब नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों में अवैध हो रही, मतलब कुछ भी खुदाई कर रहे हो ना, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ भी, है ना। आप ढूंढते रहते लोग, उनको क्या करना है। और परिवहन को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है, कौन सा? पुखराज अभियान। ठीक है। मध्य प्रदेश में सीधी जिले में कोरंडम कोरंडम खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख खनिज, है ना, जिसमें हमारा प्रथम है लौह अयस्क। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। लौह अयस्क हमारा एक धात्विक खनिज है। यह एक आधारभूत खनिज है। ठीक है, ये हो सकता है। नाम, रंग, लौह अंश की मात्रा, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। मैग्नेटाइट, ये काला होता है, काले कलर का होता है। मैग्नेटाइट जो होता है ना, जिसमें आपका चुंबकीय तत्व ज़्यादा होता है ना, ये कहना चाह रहा है। कितना होता है इसमें? 72% इसमें चुंबक तत्व पाया जाता है। सर्वाधिक चुंबकीय गुण इसमें। हेमेटाइट दूसरा है हमारा, दूसरा प्रकार है लौह अयस्क का, हेमेटाइट, जो लाल रंग का होता है। ठीक है। 60 से 70% भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। लिमोनाइट, लिमोनाइट में देखेंगे हम पीला, ये पीले कलर का होता है लिमोनाइट। 40 से 60% पाया जाता है ये। ठीक है, कितना पाया जाता है? 40 से 60%। सिडेराइट, सिडेराइट ये भूरे कलर का होता है ना, लगभग ये 40% तक होता है। कितना होता है? 40%। ठीक है। अब हम चलते हैं भारत में लौह अयस्क की 4 पेटियां देखेंगे, है ना। कहाँ 4 पेटियां पाई जाती है, वो कौन कौन सी है ना। पेटियां जिसको हम बोले पेटे, इससे खदानें। ठीक है, कहाँ है? ओडिशा, झारखंड। ठीक है, प्रथम हम देखते हैं ओडिशा और झारखंड में कहाँ पाई जा रही है। ओडिशा, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ही पाया जाता है, लेकिन ओडिशा में उच्च कोटि का पाया जाता है। इसकी खदान कौन सी है? मयूरभंज, गुरु महिषणी, बादाम पहाड़, ये याद रख लेना। ठीक है, जहां खनिज की बात आए आंख बंद करके ओडिशा या झारखंड लगाई देना। ठीक है, प्रथम बोले तो मैग्नीज, हमने जो प्रथम हम देखा है हीरा वीरा, है ना, मैग्नीज तांबा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में रहेगा। बाकी अगर नहीं आ रहा है तो बंद, आंख बंद करके लगा दो ओडिशा और झारखंड, चूंकि ये खनिज नगरी कहा जाती है। तो मयूरभंज, है ना, कहाँ पाई जाती है? गुरु महिषणी, बादाम पहाड़ी में। दूसरी पाई जा रही खदानें सुंदरगढ़, बनोई पहाड़ी, ये भी आपका उड़ीसा में पाई जाएगी। क्योंझर, बराबिल, कोंझरी घाटी, है ना, ये भी आप कहाँ पाई जाएगी? कोंझरी घाटी, ये भी आपका उड़ीसा में पाई जाएगी। दूसरा हमारा झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य में सिंहभूमि जो जिला है, सिंहभूमि हम अब मैप के द्वारा दिखाएं आपको, सिंहभूमि कहाँ पे है ना, पूरा मैप के द्वारा आपको दिखाएंगे इसमें। गोवा, नोवा, मंडी, ब्राह्मजादा और चिरिया, ये खदानें यहाँ पे। ठीक है, सिंहभूमि में। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये दूसरी पेटी है। तो हम पहली पेटी को ही देख लेते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो ये सारे आपको ज़्यादातर एरिया जो हमें मिलेगा झारखंड और उड़ीसा में, है ना। और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर हमें क्या मिलता है? खनिज संसाधन है।
ये सारे हमने इसमें शो कर रखे हैं, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, है ना, ये दिख रहा है आपका शहडोल, है ना, ये सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर कर ले, इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये खनिज संसाधन के प्रमुख एरिया है। तो हमारा नेक्स्ट है ना, झारखंड और हमने उड़ीसा देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, जिसको हम खनिज खदानें हम देखेंगे इसकी। छत्तीसगढ़ में है डलीराज, हरा, बेलेडीला। ये बेलेडीला क्वेश्चन आ चुका है ना MPPSC में, बेलेडीला कहाँ है, तो ये मैच द कॉलम के में आया था, तो ये हमारा लोहाइस के लिए है। दंतेवाड़ा, भरीडोरी, टोगरी, और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ये लोहाइस का है ना, बस्तर में, ठीक है, इसकी बात हो रही है। चंद्रपुर और रत्नागिरी, ये ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट है बेलोरी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, पेटी, है ना, ये आपका कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में आपका, ये भी लोएस्ट का आपका, है ना। बेलोरी, बेलोरी मिलेगा, सुंदर पहाड़ियाँ। चिकनमंगलूर, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ, यहाँ पे कुंद्रेमुख आपको राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, कन्फ्यूजन नहीं हो। कुंद्रेमुख खदाने भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा, चिकनमंगलूर, है ना। बाबा बुदान, केमानुरीगढ़, है ना, ये सारे खदाने हैं किसके, लोहाइस के। तीसरे प्रकार की हो गई है हमारी। चौथे प्रकार की है महाराष्ट्र, गोवा, पेटी ना, महाराष्ट्र और गोवा में देखेंगे कौन कौन सी है। महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य में उच्चतम प्रकार का लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये लोहे खदानें देख रहे थे हम, है ना, ध्यान रखें। अन्य उत्पादक स्थल देखते हैं, राजस्थान, राजस्थान में देखिए निमला, रायसेला, मोरिजा, बोनोला, है ना, ये खदानें हैं पे। और गुजरात में भावनगर, नवानगर, गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर, ठीक है। और ये आपका तमिलनाडु में सालेम, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नीलगिरी की पहाड़ियों यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश कडप्पा और नेल्लोर, ये ध्यान रखें। तेलंगाना में निजामाबाद और करीमनगर, ठीक है। केरल में कोझिकोड, ठीक है, केरल में कहाँ पाया जाएगा, कोझिकोड, जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है। तो ये हमारे लोएस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब उत्पादक को देखते हैं, और भंडारण में ओडिशा, ये कभी भी ध्यान रखें आप लोग, उत्पादन देखते हैं ओडिशा, और भंडारण में भी ओडिशा फेमस है। हेमेटाइट प्रकार का आपका जो लोएस्ट पाया जा रहा है ना, वो सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है आपका, ओडिशा में, ये भी ध्यान रखें। प्रथम नंबर पर हमारा ओडिशा है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक तीसरे पे है, चौथे पे झारखंड। MP दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा ना, ठीक है, लोएस्ट में प्रथम पे नहीं है। सर्वाधिक भंडारण हमारा कहाँ हो रहा है, ओडिशा में, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक मैग्नेटाइट कर्नाटक में होता है, मैग्नेटाइट प्रकार का कहाँ होता है, ये कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक हेमेटाइट ओडिशा में होता है, ठीक है। इस्पात उद्योग फर्स्ट नंबर पर कौन है, चीन है इस्पात उद्योग में। सेकंड में भारत आता है, और तीसरे नंबर पे जापान आता है। तो ये क्रम भी कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। अब लोहा इसके में सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा, है ना, इस्पात पे तो चीन आ रहा है, लेकिन आपका लोहा इसके में ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे ब्राजील, और तीसरे पे चीन, और चौथे पे हमारा भारत है, ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा मैग्नीज है, धात्विक खनिज, लौह खनिज, ओडिशा, क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट में पाया जाता है, ये है ना, धात्विक खनिज जो है लौह खनिज पाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए आपका बालाघाट, है ना, जबलपुर, छिंदवाड़ा और झाबुआ में, है ना, ये है। राजस्थान में बांसवाड़ा, मैग्नीज की बात हो रही है यहाँ पे ना, कहाँ पाया जा रहा है, मैग्नीज की, तो बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा और झाबुआ में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर ले आप। ओडिशा केंझोर, सुंदरगढ़ और कोरापुट, ठीक है। राजस्थान में बांसवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीज। गुजरात साबरकांडा और बनासकांडा, पंचमहल में पाया जाता है ये। महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी में पाया जाता है, कहाँ पे, भंडारा नागपुर में, ना, भंडारा नागपुर और रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में, ठीक है। मैग्नीज की बात हो गई हमारी। कर्नाटक बेलोरी, कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है, बेलोरी में, ठीक है, बेलोरी खदान यहाँ पाया जाता है। सीमोंगा, बेलगांव, थोड़ा नाम रटने में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आपको नाम रटा जाएंगे, ठीक है, रटने लगी है।
आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और गुंटूर। ठीक है। उत्पादन की दृष्टि देखेंगे तो ये आपका मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये ध्यान रखें, उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, लेकिन भंडारण में ओडिशा प्रथम स्थान पे है, ध्यान रखें। ये वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भंडारण कहाँ ज़्यादा हो रहा है? ओडिशा में, लेकिन उत्पादन हमारा एमपी में हो रहा है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, ओडिशा थर्ड नंबर पे है। देखो, उत्पादन में थर्ड नंबर पे है, लेकिन भंडारण हमें ओडिशा में ज़्यादा मिलेगा। कर्नाटक फोर्थ नंबर पे है। मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। बॉक्साइट सेकंड हमारा बॉक्साइट है। यह एक अलोह खनिज है। ठीक है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है ना। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है ये? एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेटराइट चट्टानों में एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। क्या होती है? एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यह हल्का, मजबूत और सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक होगा ये एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम के हम देखे हैं जो तार वार बनते हैं ना। ओडिशा कोरपुट है यहाँ पे, कालाहांडी, बेलागिरी, सबलपुर, सुंदरगढ़। ठीक है, ओडिशा आपको ये सारी एक बार रट लेना है आपको। सुंदरगढ़ कई बार आ चुका है, सबलपुर भी आ चुका है, कोरपुट भी आ चुका है ना, कालाहांडी, बौलगिरी, है ना, तो ये ध्यान रखें। गुजरात है खेड़ा, जामनगर, देवभूमि और द्वारका। ठीक है, यहाँ पे इसकी खदानें हैं। झारखंड लोहरदगा, पलामू, गुमला और दुमका। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ये खदानें दे दी जाती है और राज्य का नाम दे देता है, और इसमें आपको मैच इन द कॉलम के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना। ठीक है, ये हो गया हमारा लोहा में ये आपका मोस्ट एमपी है। लोहा में ये आपका झारखंड। ठीक है, लोहा इसका नहीं, तो इसको ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, ठीक है, बक्सर में ठाणे, रत्नागिरी और पुणे। रत्नागिरी भी 2-3 बार नाम आ चुका है, याद हो चुका होगा आपको। महाराष्ट्र में ये ठाणे तो वही पता है आपको, पुणे भी महाराष्ट्र में आता है, और कोल्हापुर, है ना। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ठीक है, दुर्ग, बस्तर बताइए आपको, है ना। मध्य प्रदेश कटनी, रीवा, जबलपुर, अनूपपुर। ठीक है, इसको ध्यान रखें। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। कटनी, रीवा, जबलपुर, अनूपपुर। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। अब बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? ओडिशा में, और इसका भंडारण भी ओडिशा में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। सेकंड नंबर पे गुजरात है, फिर झारखंड है। ठीक है, ये देखिए, हमने चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप एक चार्ट बना लें इस तरह से। अच्छा, रफली ये रफली है, वैसे आपको अच्छे से बनाना है। तो देखिए, लोहा है इसके में प्रथम है आपका ओडिशा। गुरु महेश्वरी महेश्वरी हम बादाम, है ना, बनवाई पहाड़ी देखी थी कहाँ पे? अराबिल कोयजुर छोटी, है ना, घाटी, ये यहाँ पाया जाता है। लोहा इसका सबसे सर्वाधिक। गोवा, नवा, मंडी, है ना, राजमंड्री, झारखंड, है ना, यहाँ पाया जा रहा है। आपका सेकंड है लजीरा, बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा आपका, है ना। कहाँ पाया जाएगा ये? झारखंड में। ये झारखंड की है ना, गोवा, नोवा, मंडी, है ना, रायजादा, है ना, ये झारखंड की है आपकी, ध्यान रखें। और आपका राजहरा, बेलाडीला, ये ना कहाँ पे आपका? डलजीरा, एक बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है। महाराष्ट्र में देखें चंद्रपुर और रत्नागिरी, ठीक है, यहाँ पाया जा रहा है लोहा इसका। कर्नाटक में देखें बेलोरी, कुंद्रेमुख, केमामुड़ी और ठीक है। ओडिशा देखेंगे तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, इसमें जो क्रम देखेंगे, क्रम तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ठीक है, इसमें सर्वाधिक पाया जाएगा लोहा। सर्वाधिक जो क्रम पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लोहा इसका कहाँ पाया जाता है, तो आपको ओडिशा प्रथम स्थान पे है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है, और तीसरे पर कर्नाटक है। इसी तरह से मैग्नीज देखेंगे तो उत्पादन में तो हम देख ही चुके हैं ना, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये मोस्ट एमपी है, इसको क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से याद रखें। भंडारण में आपका यहाँ पे नागपुर दिया है ना, लेकिन ओडिशा है ना। ओडिशा में भी, महाराष्ट्र में आपका भंडारण है, नागपुर में होता है ये। ठीक है, ये भंडारण है, लेकिन आपका प्रथम पे ओडिशा रहेगा। ठीक है, उत्पादन का एमपी, फिर महाराष्ट्र और ओडिशा लास्ट में।
और आपका फिर राजस्थान देखेंगे बांसवाड़ा में मिलेगा ये, है ना। गुजरात में मिलेगा साबरकांडा में, है ना, बनासकांडा में, ठीक है। कोरापुर, क्योंझर ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा आपको। और इधर बक्साइड देखेंगे तो बक्साइड हमारा ओडिशा कालाहारी, है ना, ये प्रथम स्थान पे आपका। फिर गुजरात पे है लोह जामनगर में। झारखंड तीसरे पे है पलामू, गुमला, ये दुमक, है ना, ये खदानें हैं। एमपी कटनी रीवा ये हमारा चौथे नंबर पे चला जाता है बॉक्साइड में, ठीक है। बॉक्साइड में पीछे हम लोग। महाराष्ट्र फतेहपुर, है ना, ये देखिए कोल्हापुर, है ना, कोल्हापुर। फिर आपका दुर्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़ आपका है ना। ये ओडिशा यहाँ पे आपका प्रथम स्थान पे है, ठीक है, उत्पादन में। गुजरात और झारखंड, इस चार्ट बना के याद करना है आपको। अब देखिए माइका हमारा कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक। यह एक धात्विक आधारिक खनिज है जो अग्नीय कायांतरित चट्टानों में प्राप्त होता है। किसमें पाया जाता है ये? अग्नि और कायांतरित चट्टानों में। यह विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत रोधी उपकरण में उपयोग किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत रोधी उपकरण में उपयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान रहने सहने की क्षमता है इसमें। क्या है इसमें? तापमान सहने की ज़्यादा क्षमता है ना। आंध्र प्रदेश ये पाया जाता है, आंध्र प्रदेश नल्लोरी में, कृष्णा, अनंतपुर, विशाखापट्टनम, राजस्थान में भीलवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखें आप। हमारा एमपी में देखते हैं। झारखंड देखिए, झारखंड में कहाँ पाया जाता है आपका? कोडरमा खान में, हजारीबाग जिसको बोलते हैं। संथाल, यहाँ पे संथाल आपकी जाति भी है, आदिवासी वाली, है ना, इसको याद रखें। पलामू। बिहार में मुंगेर, भागलपुर, गया और नावदा, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है। अभ्रक की 3 व्यापारिक किस्में हैं, कौन कौन सी है? मॉस्कोविट सफेद रंग की है, इसे रूबी कहते हैं, ठीक है। फ्लोगोफाइट ये पीला पीला भूरा होता है। बायोटाइट काला रंग का होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखें। उत्पादन देखते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभ्रक, है ना, माइका। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान सेकंड पे और झारखंड थर्ड नंबर पे। अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। ये हम देखते हैं, भी टाइम मिलेगा तो इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे अणुशक्ति वाले खनिज हैं, उनको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। यूरेनियम, ये धारवाड़ एवं आर्किन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। पेग्मोटाइट, मोनोजाइट और चोरोलाइट ये चट्टानें में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अयस्क हैं पंचलेड, समरस्कास्ट और थोरोनाइट, है ना, ये इसके अयस्क हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जादूगोंडा, है ना, जो आपका जादूगोंडा कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में है, सिरभूमि, है ना, ये वाला एरिया देखिए आपको यहाँ पे है सिरभूमि। यूरेनियम के लिए उत्खनन के लिए पाई जाती है ना, ये खदान है, ये आपकी दिख रही है यहाँ पे। भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और राजस्थान पाया जाता है। ये कहाँ है? भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर में ये राजस्थान पाया जाता है। ललितपुर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला एरिया। और इस वाले एरिया में आपको यूरेनियम पाया जाएगा, ठीक है। हम यूरेनियम के अयस्क देख चुके हैं। अब बेरिलियम देख लेते हैं। बेरिलियम खनिज में से प्राप्त होता है, जो अग्नि चट्टानों से प्राप्त होता है। ये राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में मिलता है ये, ठीक है। और सर्वाधिक उपयोग इसका मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है, ये ध्यान रखें। इलेमाइट ये विस्तार इसका कुमारी अंतरीय से लेकर नर्मदा नदी की ज्वारी मुख तक है ना। महानदी के डेल्टा से लेकर तिरुवेली तक है इसका। बुलई मिट्टी में मिलता है ये। सर्वाधिक भंडारण इसका केरल के तट पर होता है ना। कहाँ पे होता है? केरल के तट पर, यहाँ पे होता है, ये देखिए, है ना, देखने को मिलेगी आपकी सारी, हमने शो कर रखी है इसमें। थोरियम कहाँ पाया जाता है आपका? वर्तमान में विश्व थोरियम भंडार की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक भंडार है। कहाँ पे? भारत में, ठीक है। थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। किससे होता है? मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। इसका निर्माण प्री कैम्बियम के काल में हुआ है। भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? केरल राज्य में, है ना, ये वाला तटीय वाला राज्य है, यहाँ पाया जाता है थोरियम। हजारीबाग पठार झारखंड पाया जाता है, झारखंड वाला एरिया यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है।
नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु आपका यहाँ पड़ेगा, है ना, यहाँ पे पाया जाता है। और उदयपुर राजस्थान में ही पाया जाता है, यहाँ पे, है ना, ये वाला एरिया। ग्रेफाइट कायांतरित चट्टानों में मिलता है। अब ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? कायांतरित चट्टानों में मिलता है, नीच चट्टानों में विशेषकर मिलता है ये। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं और पेंसिल बनाने में, लेड बनाने में इसका काम होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जा रहा है? सिंह भूमि, ये देखिए आपका सिंह भूमि, उड़ीसा वाला एरिया आपका, झारखंड वाला एरिया, है ना। सर्वाधिक उत्पादन इसका झारखंड और उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? हमारा ग्रेफाइट तो हमारे यहाँ पे पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कम पाया जाता है। सर्वाधिक भंडारण इसका होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ये वाला एरिया में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ पे है ना, असम के आगे वहाँ पे होता है। ये कुछ खदानें हैं, देखिए आप, विशाखापट्टनम, है ना, तिरुनेलवेली। जिरकोन ये जिरकोनिक अयस्क हैं, केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है ये। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है ये। ठीक है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है। एंटोमनी सुरमा, है ना, जो सुरमा लगाते हैं लोग, है ना, उसकी बात हो रही है। स्टिबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है ये, स्टिबनाइट खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, सुरमा अगर पाए तो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा आपका। इसका उपयोग आभूषण, विद्युत की तार बनाने में और बंदूक की कारतूसों को बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अधातु दे देते हैं हम लोग। चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग सीमेंट, लोहा इस्पात और चीनी, उर्वरक आदि मैग्नीज के उत्पादन है ये। शीर्ष उत्पादक राज्य हैं राजस्थान 20%, मध्य प्रदेश 13%, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ 12%, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखें। डोलोमाइट रंगहीन, श्वेत और गुलाबी रंग है इसका। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट की में पाए जाते हैं। ठीक है, डोलोमाइट। सर्वाधिक उत्पादन इसका राज्य है आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ आएगा? ये वाला एरिया आपका आंध्र प्रदेश। कर्नाटक ये वाला एरिया आएगा, बेंगलोर वाला। तेलंगाना यहीं पे पड़ेगा आपका, तेलंगाना ये बीच में आपका आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, और राजस्थान यहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, डोलोमाइट। प्राकृतिक अभ्रक सीट हम अभ्रक देख ही चुके हैं। भंडारण की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पे है ना, भारत प्रथम स्थान पे अभ्रक में, है ना, जापान, यूएसए, ब्रिटेन, है ना। उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, उदयपुर और यहाँ पे पाया जाता है अभ्रक, है ना, ये ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश हम देखेंगे तो आपका ये वाला एरिया। ठीक है, हजारीबाग ये सिंह भूमि। जिप्सम औषधि चट्टानों में पाया जाता है, इसे सेलेनाइट भी कहते हैं। यह कैल्शियम का एक प्राकृतिक सल्फर है। उपयोग मृदा सुधारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का। ठीक है, सीमेंट में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इससे बनते हैं, आपके गंधक के रूप में, है ना, रासायनिक खाद बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका भंडारण है राजस्थान में, ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया आपको दिख ही रहा है, राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर में भी इसका पाया जाता है, यहाँ पे भी है आपका। ठीक है, और तमिलनाडु में है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया आपका पाया जाता है। उत्पादक राज्य हैं आपका राजस्थान और गुजरात। कौन से? राजस्थान और गुजरात में इसका उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर देखिए आपका ये ना, उरी, है ना, जहाँ पे टोडर बनाई, ये हम पाया जाता है। ये सारी खदानें हैं जो राजस्थान की हमने दिखे, बाड़मोर, बीकानेर, गंगानगर। काइनाइट भारत विशेष रूप से भंडारण की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। कांच, सीमेंट, सिगरेट उद्योग उच्च तापमान पदार्थ है में इसका प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में ना। ठीक है, किसका? काइनाइट का। सिलेनाइट देख लेते हैं, यह काइनाइट के समान ही है। विश्व में भंडारण की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, इसमें प्रथम है ना। काइनाइट्स के निक्षेप में पाए जाते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में। ठीक है, अगला हमारा टाल्क, है ना, टाल्क है हमारा सेलखंडी में। ठीक है, और ये आपका दिया पत्थर या स्टोन है ना आपका, सब स्टोन उसको बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए है। सर्वाधिक भंडारण इसका उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। अन्य उत्पादक राज्य हैं आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, टालखंडी है ना, ये ध्यान रखें आप। साल्ट और NaCl इसको बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल है, ये आपका समुद्री जल से प्राप्त होता है। 75% है आपका, कितना? 75%।
खारी झीलों में पाया जाता है ये, ठीक है। गुजरात में सर्वाधिक, जो गुजरात तो आपका एरिया लगा हुआ है ना, यहीं पे पाया जा रहा है आपका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ये, ठीक है। और शीर्ष उत्पादक राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, है ना। ये तमिलनाडु भी आपका शीर्ष राज्य पे है। ये खदानें हैं जो आपको देखना है, छिंदवाड़ा, उदयपुर, है ना, ये देखने को मिलेगा आपको। राजस्थान सांबर झील, डिंडवाना झील है ना, ठीक है। फलौदी झील, पंचद्रज झील और लुणक सागर झील, है ना, यहाँ पाया जा रहा है आपका सॉल्ट। एस्बेस्टोस का भंडारण राजस्थान में है, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पे है आपका, और झारखंड में सिंह भूमि में मिलेगा, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर में मिलेगा ना, राजस्थान में ये। ईंधन वाले खनिज देख लेते हैं हम लोग। कोयला, है ना, कोयला प्रमुख है आपका अड़ा पूरा ना, कार्बन के प्रतिशत निर्भर करता है ये, कार्बन के प्रतिशत पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर यह अत्यधिक है, दूसर कम होता है ये ऊर्जा और उष्मा के लिए उपयोग किया जाता है इसका। कार्बन का अपरूप है ना कार्बन, ठीक है। ये धुआं अधिक और ऊर्जा उष्मा देता है, ठीक है। भारत में कोयले का निर्माण गोंडवाना युग की क्रम की चट्टानों से हुआ है ना। भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, नोट कर लेना इसको। भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया, उड़ीसा नीचे पड़ेगा हमारा। झारखंड वाले एरिया में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका भंडारण झारखंड में है और यहाँ गोंडवाना क्रम के कोयला मिलता है, ठीक है। भारत में दामोदर घाटी कोयले खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? दामोदर घाटी। ये दामोदर नदी निकली ना यहाँ पे, पश्चिम बंगाल जो गई है, पहले शोक कहा जाता था, उसके बाद में, है ना, तो वहीं पे ज़्यादा मिलता है। बिटुमिनस कोयला सेकंड हमारा बिटुमिनस प्रकार कोयला है। इसमें प्रथम प्रकार का कोयला जो होता है आपका ना, वो आपका हिमाचल प्रदेश में मिलता है ना। सेकंड मिलता है बिटुमिनस कोयला जो आपका सिंगरौली में मिल रहा है, उसी की बात करें हम लोग। लेकिन आपका लेकिन यहाँ पे आपको पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम खोद नहीं सकते ना उसको, एंथ्रोसाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम इसको खोद के नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका अवसाद बना हुआ है ना यहाँ पे पहाड़ी है, तो कैसे खोदेंगे उसको? खोदेंगे तो आपको बहुत खर्चा लग जाएगा, इसलिए हम यहीं से कोयला प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया से। बिटुमिनस कोयला प्रकार कोयला है। 80 से 85% कार्बन इसमें होता है। इसी से हीरा और ग्रेफाइट का चट्टानें प्राप्त होती है, ठीक है। हीरा भी यहीं से मिलता है हमें। भारत में इस प्रकार का कोयला सर्वाधिक है, ठीक है, यही हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक झारखंड की गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं झारखंड में, वहाँ पाया जाता है। अन्य पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा और बिहार। जो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से हमारा स्थान चौथा है ना, बताइए हमें। लिग्नाइट प्रकार कोयला, ये 30 से 55% इसमें कार्बन होता है। नवेली, है ना, नवेली में पाया जाता है तमिलनाडु, मन्नारगुड़ी तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम, माकुम पश्चिम बंगाल, है ना, इसमें पाया जा रहा है। और यूगिन चट्टानों में मिलता है। ये कोयला और पेट्रोलियम देख लेते हैं हम लोग। कार्बन पदार्थ 1, है ना, ये आपका जो नीचे धंस गए हैं वो पेट्रोल बन गया है, और आपका जो ऊपर है कुछ मात्रा में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आपका कोयला, है ना, उससे आपको कोयला मिलता है। और जो अवसाद के रूप में नीचे समुद्र जो पहले था अवसाद बन गए हैं, है ना, उससे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है, ये कहना चाह रही है। ये झारखंड में देखने को मिलेगा हमें, है ना, दामोदर नदी घाटी माइनस कोयला क्षेत्र। और ये वन पादप कार्बनिक पदार्थों समुद्री निक्षेप के नीचे दब जाने से होता है। किसका निर्माण? आपके पेट्रोलियम का, ठीक है। तो ये आपको हम पढ़ेंगे उसको और परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कारापुरा क्षेत्र देखते हैं, झारखंड में है ये आपका, कानपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। बोकारो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। सोनघाटी कोयला क्षेत्र, सोहागपुर सिंगरौली जिसको सोनघाटिया में हमारा ये वाला है ना, देखिए आपका अमरकंटक वाला एरिया आपका ये पड़ जाता है। एमपी में पड़ेगा ये। हुटूर औरंगाबाद उड़ीसा, चूंकि आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये हम देख ही चुके थे। कुछ हम और भी बच गए हैं, उनके भी देख लेते हैं। हीरा, जैसे डायमंड आपका है ना, ये डायमंड आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ये ना, ये सबसे कठोर होता है। ये सभी चीज़ों को काटने में यूज किया जाता है ना। ये 3 प्रकार के अयस्क हैं इसमें। भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो किबरलाइट पाइप, कांगलो में आपका कांगलो
मेरेट बेट्स और एलुवियल ग्रेवल्स मिलेंगे। प्लेसूर निश्चित से बनता है ये। भंडारण इसका पन्ना में देखने को मिल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट आपका पन्ना नोट कर लेना, भंडारण हमारा पन्ना में ही करते हैं हम लोग। कर्नूल जिला इसमें है ना, एवं अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में भी हमें देखने को मिला है हीरा है ना। फिलहाल केवल पन्ना की खानों में ही हीरे की निकाले जाते हैं। कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा हमारा है ना, हम बोल रहे ना कोहिनूर है ना, उसकी बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान में पाया निकलता है। ये कहाँ निकलता है? आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान में। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये लिख चुके हैं हम लोग है ना। अब हमारा टीन है, संपूर्ण भंडारण उत्पादन बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये स्वर्ण गोल्ड, गोल्ड अभी देख लेते हैं गोल्ड कहाँ पाया जा रहा है हमारा। अधिकांश धारवाड़ क्रम की सेलों में पाया जाता है। सर्वाधिक शीर्ष उत्पादक है इसमें कोलार एवं हड्डी खटाने। आपने देखी होगी मूवी है ना, कोलार खदाने के लिए सोने के लिए बनी थी आपकी है ना। कौन सी मूवी थी वो, आप नाम बताए उसका है ना, जो आपकी ये वाले एरिया में खदानें थी यहाँ पे है ना। कोलार एवं हड्डी कर्नाटक में बनी थी है ना मूवी, बताइए आपको। रामगिरी की कहानी में पाई जाती है अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में। ये आपका कि सभी शुद्ध सोना प्राप्त होता है। सोने की सर्वाधिक खपत चीन भारत में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सोना हमारा कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अब चांदी भी देख लेते हैं, चांदी कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है हमारी। विशुद्ध रूप से चांदी की खाने भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, विशुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है, ये कहना चाह रहे हैं ना। बहुत कम उत्पादन है इसका। सर्वाधिक उत्पादन हमारा राजस्थान में होता है। कहाँ? चित्तौड़ में। बढ़ान इसका राजस्थान 87% है ना, झारखंड में 5% और आंध्र प्रदेश में 3% और कर्नाटक में 2% होता है। उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान प्रथम स्थान पे है चांदी के लिए, और कर्नाटक है ना, राजस्थान और कर्नाटक में होता है। उत्पादक क्षेत्र है कोलार क्षेत्र एवं रायपुर कर्नाटक है। जावर क्षेत्र आपका राजस्थान है। ठीक है, अब हम सीसा भी देख लेते हैं। सीसा एवं जस्ता लेड है ना, जिंक गेलेना प्रकार का मिलता है। सीसा का प्रमुख खनिज अयस्क है ये है ना, गेलेना जिसको बोलते हैं। सीसा लोहे की चट्टानों की कोटिंग करता है। ये अम्लीय टैंकों की लाइटिंग एल्यूमिनियम ईटीसी के लिए उपयोग होता है इसका। भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्र में ये राजस्थान सर्वोच्च स्थान पर है। प्रमुख खाने हैं जावर में उदयपुर में देखने को मिलेगी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। अब हम देख रहे हैं जस्ता जिंक है ना, स्फेलेराइट जस्ते का प्रमुख स्रोत है। लोहे के जंग से बचाना है, जंगरोधी बनाना है इसको। इसका सर्वाधिक उपयोग पेंट में बनाने में करते हैं हम लोग है ना। पीतल पीतल और कॉपर तांबा जस्ता से मिलकर बनता है ये है ना। क्या बनता है आपका? पीतल है ना, तांबा और जस्ते से बनता है। जर्मन सिल्वर आपका तांबा निकेल और जस्ते से बनता है। ठीक है, और आपका भंडारण सबसे सर्वाधिक आपका ये जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तांबा निकेल और जस्ते से। ठीक है, ये ध्यान रखें। भंडारण इसका रामपुर अगुचा क्षेत्र में होता है, भिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में आपका, जावर उदयपुर में आपका। ठीक है, जो जर्मन सिल्वर की बात करें हम लोग वो राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। उत्पादन इसका आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला में होता है, सिक्किम मुडगप में होता है और ओडिशा चंद्रगढ़ में जिला में होता है ये। ठीक है, ये आपकी पठारी क्षेत्र ये धातु क्षेत्र में दिखाई दी है आपको है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्रोमाइट है, लोहे एवं क्रोमियम का ऑक्साइड है ये। ड्यूनाइट पेरीडोराइट सर्पेंटाइन है ना, उत्पादन में ये 99% है, ओडिशा में मिलता है आपको। भंडारण इसका होता है सिकुंडा घाटी कटक में है ना, जाजपुर जिले में मिलता है ये। क्योंझर ये उड़ीसा में मिलता है आपका है ना। भंडारण इसका महाराष्ट्र में है, आसाम कर्नाटक में। तो भंडारण की दृष्टि से हमारा ओडिशा फेमस है ना, जहाँ भी भंडारण आ जाए आपको ओडिशा लगाना है। ये हमारा कुछ छूट गया था उत्पादन क्षेत्र में। ओडिशा का प्रथम स्थान पे है बॉक्साइट के लिए है ना, बेलागिर पंचमौली पहाड़िया और कोरापुट कालाहांडी है ना, ये ध्यान रखें। मध्य प्रदेश सेकंड पे है आपका अमरकंटक है ना, उत्पादन क्षेत्र में मंडला शहडोल कटनी। और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है फुटका पहाड़ी बिलासपुर और कोडागांव। झारखंड चौथे नंबर पे है पलामू लोहारदगा। महाराष्ट्र है पाँचवें नंबर पे कोल्हापुर। छठे नंबर पे है तमिलनाडु सलेम है ना। गुजरात है कच्छ की जामनगर में। ये आपका जो एरिया रेड कलर में है, यहाँ सर्वाधिक आपको सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है किसका? बॉक्साइट का। अब कुछ हमारा मैग्नीज के एरिया देखते हैं। मैग्नीज के जो होते हैं साइलोमिनेस तथा ब्रोमाइट के 90% है ना
आयस के हैं आपके, पायरोलिसाइट्स हैं इसके, मैग्नेटाइट्स से हैं और हाँ मैग्नेटाइट से है और रोडोक्राइसाइट से। उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे मैग्नीज, तो पता ही आपको। महाराष्ट्र है, उसके बाद में फिर उड़ीसा है। भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा है, ठीक है, ये ध्यान रखें। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे आएगा आपका। उड़ीसा केंद्रमुखी में है ना, इसकी जो खदानें हैं केंद्रमुखी है। बोनाई, कोलाहंडी, गंगापुर, बारबिल, दुबना, बुतरा, तुंगनी है ना, सुंदरगढ़ और क्योंझर इसकी खदानें हैं। मध्य प्रदेश में है जमरपानी, टिडोरी और पौनिया। ये ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में ये आपको नाम कहीं नहीं मिलेंगे ना। कौन से? जमरपानी, आप कितना भी कोशिश कर लो। जमरपानी, टिरोडी, पौनिया, ये बालाघाट जिले में स्थित है ना, इसको ध्यान रखें। ये इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है, जमरपानी कहाँ है आपका, टिरोडी और पौनिया है ना, ये ध्यान रखें। महाराष्ट्र आपका भंडारा, नागपुर, रत्नगिरी जिले में पाया जाता है। कर्नाटक में आपका सुंदर की पहाड़ियों में बेलोडा जिला, ठीक है। मैग्नीज अयस्क ये हो चुका हमारा, है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश सबका प्रथम स्थान उत्पादन में है और थर्ड नंबर पे आपका भंडारण में है, ये ध्यान रखें। मैग्नीज विश्व में 7वां स्थान है ना, विश्व में 7वां स्थान पर हमारा, है ना। लौह इस्पात उद्योग में यह कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विविध उपयोग इसके, शुष्क बैटरियाँ, ठीक है, बैटरियों में यूज करते हैं इसका, चमड़े में, ठीक है, और माचिस में भी इसका उपयोग होता है। कांच को रंगने में इसका उपयोग करते हैं। पॉटरी पेंट में, रंगीन ईंटें बनाने में आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धारवाड़ सेलों में इसका प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। ये अब मैग्नीज अयस्क मिलने की जो जगह है देखिए, आपका क्योंझर है ना, कोरापुटू, सुंदरगढ़, ये फेमस आपकी, ये बालाघाट, छिंदवाड़ा है ना, आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मैप के द्वारा समझ लीजिए आप लोग। सिमोगा, यहाँ पे आपका मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मैप के द्वारा समझ लीजिए आप लोग। इस तरह से हमारा आज का जो लेक्चर है खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना, नवीकरणीय, रिसाइकल और नॉन साइक्लिंग, है ना, इसको हम अध्ययन करेंगे। यदि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, है ना, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।